सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्निंग विथ बेसिक्स। और आज हम लोग लेक्चर 8 पे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर हमारा, उसमें आज हम लोग लेक्चर 8 पे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि टाइप्स ऑफ कैटेगरीज पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कि कितने टाइप के कैटेगरी हैं, मतलब प्रॉब्लम्स के कैटेगरी कितने तरीके के हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, उसके ऊपर अलग अलग हम लोग हर कैटेगरी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो जो 2 कैटेगरी है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज हम लोग इसमें लेक्चर 8 में थर्ड कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये स्पेशल कैटेगरी के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच होता है, जो कि काफ़ी डिफरेंट होने जा रहा है बाकी सारे क्वेश्चंस को देखने से, उसको सॉल्व करने के नज़रिए से काफ़ी डिफरेंट होने जा रहा है। तो सब ये काफ़ी मज़ेदार है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस टाइप के कैटेगरी में हम लोग जो 3 रिलेशंस अपना पढ़े थे, रिमाइंड कीजिए 3 रिलेशंस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। वो तीनों रिलेशंस को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो तीनों रिलेशंस आपके साथ अब हम सफर बन के चलने जा रहा है। उसी का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन अभी का इस कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी 3 के अंदर, कि साइन थीटा का वैल्यू अगर a बाई बी दिया हुआ है कि इफ साइन थीटा इज गिवन a बाई बी फाइंड कॉस थीटा, आपको सीधा सीधा कॉस थीटा निकालना है। अब सबसे बेसिक सा अप्रोच के ट्रायंगल बनाओ आप, ये p बाई एच लिखा हुआ है तो बेस फाइंड करो, बेस निकाल के कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो आप वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मदद से जो है कॉस थीटा निकाल लो। ठीक है, तो ये तो काफी एकदम बेसिक सा लल्लू वाला काम हो गया। बेसिक सा मतलब एकदम बेसिक पे चले गए, कुछ नहीं आ रहा है तब। लेकिन चूंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, तो हम लोग अच्छे चीज मतलब जो पुराना चीज जिसमें बहुत नया चीज सीखे थे उसको भी यूज करने का हुनर हम लोगों को पता होना चाहिए। तो उसी को हम लोग यूज करेंगे अब यहाँ पे। तो अभी आपको बिल्कुल नया लगेगा, बट अब घबराना नहीं है, इस चीज से समझना है चीजों को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कॉस थीटा को क्या हम लोग रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यार कोई स्क्वायर होता है तो वो टर्म निकालने के लिए समथिंग का स्क्वायर, अगर मान के चलो कि x का स्क्वायर इक्वल्स टू 225 है, तो x इक्वल्स टू हम लोग रूट ऑफ 225 करते हैं, तभी तो 15 मिलता है हमको। ठीक है, तो इस तरीके से कि cos थीटा अगर हमको निकालना है तो इस पूरे का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अब अगर cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको कोई रिजल्ट इसको याद नहीं करना है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना, फॉर्मूला हमारा यही है, एक ही रिजल्ट है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। अब इसको अलग से नहीं रटना है कि cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा के लिए अगर साइन थीटा निकालना होता हमको तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कर रहे होते और साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो रटना नहीं है हमको बस एक ही बेसिक चीज ध्यान में रखना है, बस एनालाइज करने आना चाहिए कि किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, ये हमको कैसे क्लिक किया कि हम क्यों यूज कर सकते हैं। एक साइन टर्म है, एक कॉस टर्म है, और साइन और कॉस सबसे पहला सोचने का जो अंदाज है कि साइन और कॉस कैसे कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। जैसे अगर टैन आता है आपके सामने, कॉट आता है आपके सामने, तो आप कहते हो ना कि टैन साइन बाई कॉस है और कॉट कॉस बाई साइन है। सोचते हो या नहीं सोचते हो। ठीक इसी तरीके से अगर साइन और कॉस है तो हम ये खोजेंगे कि साइन और कॉस में कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें सिर्फ साइन और कॉस इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हमको पता चलता है कि एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जिसमें केवल साइन और कॉस है। तो कोई एक चीज अगर हमको पता है तो दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमको ये दिमाग काम किया यहाँ पे और हम लोग इस अप्रोच पे आए। तो अब अगर हमसे कॉस थीटा कोई पूछ रहा है तो हम लोग जो साइन का वैल्यू है, साइन थीटा a बाई बी है अगर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या, साइन थीटा का मतलब ये जो पावर टर्म्स होता है पूरे के लिए होता है। तो साइन थीटा a बाई बी है, a बाई बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा भी जो है सो a बाई बी का होल स्क्वायर हो रहा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, a बाई बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो क्या ये a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होके आ रहा है।
अब आप इसको एलसीएम लो, बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरा का ये अंडर रूट है। अब रूट ए बाई बी को हम लोग रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई अंडर रूट बी स्क्वायर। नीचे बी स्क्वायर है, सिंगल टर्म है, तो क्या स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ रहा होगा ये, तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। क्या चीज़ समझ में आया? तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हमारे पास सॉल्यूशन आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। कितना आसान और जल्दी तरीके से हम लोग एक डिफरेंट अप्रोच को फॉलो करते हुए इसको निकाल लिए। अब आप कहोगे कि हम ट्रायंगल बना के करते तो भी जल्दी निकाल लेते, ठीक है करते, इतना सारा स्टेप मैंने आपको दिखाया है समझाने के लिए, इस वजह से ना, नहीं तो आप सीधे सीधे इसको लिख रहे होते और कॉस थीटा इक्वल्स टू, जिनको ये पता हो डायरेक्ट भी ये लिख लेते कि दिस, उसके बाद सीधे सीधे निकाल रहे होते। इसका बहुत सुंदर एप्लीकेशन आपको दिखेगा जब आप कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस पे जाओगे। एक दो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा जिसमें आपको बहुत बहुत भयानक लगेगा, एकदम डिफरेंट लगेगा, चमक जाएगा कि अरे कितना जल्दी और कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो के आया और क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक एक लल्लू सा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम लोग इसमें अपना जो रिलेशंस था उस रिलेशंस का यूज कर पा रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस में हो सकता है सेक टैन के साथ जो रिलेशन था, कॉसेक कॉट के साथ जो रिलेशन था, वो भी यूज हम शायद कर पा रहे हो क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग अपने इस कैटेगरी के अंदर एक बहुत ही सुंदर और बहुत शानदार सा क्वेश्चन अब देखते हैं कि जिसमें हम लोग उसके रिलेशंस का यूज कर पा रहे होंगे, जो रिलेशन हम लोग सीखें और देखें कि कैसे उस रिलेशंस को मतलब मैनिपुलेट करके हम लोग अपने क्वेश्चंस में यूज करके काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो एक काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है आपके पास, और आपको प्रूफ करना है कि कॉट थीटा का वैल्यू √2 है। अभी देख के तो यार काफ़ी मतलब वो अजीब सा चीज़ लग रहा है ना कि मतलब कैसे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है फिर इससे कॉट थीटा इक्वल्स टू √2 हमको प्रूफ करना है। तो बहुत लोगों का दिमाग इस वक्त नहीं काम कर रहा होगा इस चीज़ को लेके, वो नहीं सोच पा रहे होंगे ये बात कि कैसे, मतलब इस समय तो मेरे पास कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ले और कॉट में पहुंच जाए। हमको इस एक्सप्रेशन को किसी भी तरीके से हमको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना ही है और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ही हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिए, इस टाइप का जब एक्सप्रेशन दिखे तो उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद लिखिए 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। हम लोग इस एक्सप्रेशन को क्या लिख लिए। अब इस एक्सप्रेशन को देखते बस एक चीज दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ रहता तो भी हम अलग बात करते हैं, अभी फिलहाल इस एक्सप्रेशन में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं है। और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में रिलेशन होता है, ये बात हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में रिलेशन होता है। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट्स इसका 1 है। अगर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता तो ये 2 के बराबर होता। अगर ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा होता तो ये 3 के बराबर होता, मतलब ओवरऑल 3 अगर कॉमन लेते तो हम कट जाता। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। अब आप गौर से देखो तो 5 साइन स्क्वायर और 8 कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे या तो 8 cos स्क्वायर 8 साइन स्क्वायर होता तो हम लोग 8 साइन स्क्वायर और 8 cos स्क्वायर का वैल्यू कितना लिख रहे होते, 8 लिख रहे होते। लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट्स अलग है, तो आप ना क्या करो कि इसको बांट लो। 8 cos स्क्वायर में से 5 cos स्क्वायर को अलग कर लो, 5 cos स्क्वायर थीटा, और 3 cos स्क्वायर थीटा को अलग कर लो। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझने में कि हम लोग ऐसा क्यों किए, हम लोग इसको 2 पार्ट में क्यों बांटे। हम लोग इसको 2 पार्ट में इसलिए बांटे ताकि ये मेरा क्लब हो जाए। 5 साइन स्क्वायर के साथ सेम कोफिशिएंट का कॉस आ जाए 5 cos स्क्वायर, तो ये एक रिलेशंस बन जाएगा। फिर बाद बाकी इसका वैल्यू हमको पता है, तो सिर्फ एक टर्म में हमको चीज़ बचेगा और हम एक्सप्रेशन में उसका वैल्यू निकाल पा रहे होंगे। इसलिए हम लोग इसको 2 भाग में बांट लिए, ठीक है ना। तो अब 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा में से अगर 5 कॉमन ले लो तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 5 × 1 5 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7, मतलब कि
3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 7 में से 5 को घटाओ तो 2, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/3 निकल के आया। अब cos थीटा निकालना है तो इस पूरे का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमको, मतलब कि √2/√3। ठीक है, अब हमको cot थीटा इक्वल्स टू √2 प्रूफ करना है, हमको cot थीटा इक्वल्स टू √2 प्रूफ करना है, मतलब हमको cos का भी रिक्वायरमेंट होगा और sin का भी रिक्वायरमेंट होगा, हमको cos का भी रिक्वायरमेंट होगा और हमको sin का भी रिक्वायरमेंट होगा। तो जल्दी से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू अगर 1 लिखा हुआ है तो क्या हम लोग cos हम लोग को पता है ना, तो हमको sin चाहिए, तो हम लोग क्या sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख रहे होंगे। तो मतलब अगर हमको sin थीटा चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख रहे होंगे sin थीटा को, यहीं से मैं डिड्यूस कर रहा हूँ, ये sin थीटा को √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख रहे होंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे कि sin थीटा इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमको पता है 2/3, तो 2/3 हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे होंगे, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2, मतलब कि ये √1/3 निकल के आ रहा है, मतलब ये √1/√3 के बराबर है। √a/b को हम लोग √a/b को हम लोग √a/√b लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा हमको पता है और sin थीटा हमको पता है, हमको प्रूफ करना है कि cot थीटा इक्वल्स टू √2। हम लोग लिखेंगे कि cot थीटा, और cot थीटा में हम लोग लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। अब आपको cot थीटा इक्वल्स टू √2 प्रूफ करना था, तो आपको cot थीटा में cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू आपको लाना है इस तरीके से कि आपको √2 मिले। तो आप cos थीटा का वैल्यू क्या निकल के लाए, cos थीटा का वैल्यू √2/√3 निकाल के लाए, sin थीटा का वैल्यू क्या निकाल के लाए, √1/√3 निकाल के लाए, √1/√3 निकाल के लाए, √3 खत्म, और ये √2 के बराबर हो गया। मतलब हम लोग इस बात को प्रूफ कर लिए कि जो cot थीटा है वो cot थीटा √2 के बराबर है। और हम लोग ये भी सीखे कि हम लोग अपने रिलेशंस को किस तरीके से यूज में ला रहे होंगे, उसका क्या मैनिपुलेशंस है वो आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है ना, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा ये क्वेश्चन आपके लिए, पहली बार में जब आपके सामने आएगा, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको अप्रोच नहीं पता है तो निश्चित रूप से आपको डिफिकल्टी हो ही सकती है। तो हम लोग उससे बचने के लिए क्या है कि हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेंगे, ताकि आगे से जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो ये कैटेगरी के अंदर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा इस कैटेगरी के अंदर, जो कि काफ़ी सुंदर क्वेश्चन होने वाला है। वहाँ भी हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग किस तरीके से आइडेंटिटी का, मतलब आइडेंटिटी मतलब बोले तो क्या, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर तो हम लोग कवर कर ही रहे होंगे, बट यहाँ चूंकि अगर हम लोग ले लिए हैं, रिलेशंस पढ़ लिए हैं, तो उसका क्वेश्चंस तो करना उचित बनता है ना, तो इसलिए हम लोग उसका क्वेश्चंस भी यहाँ पे कर रहे होंगे। एक क्वेश्चन हम लोग जल्दी से और देखते हैं और समझते हैं कि फिर उसमें कैसे यूज कर रहे हैं, और जो चीज़ पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेटेबल है एक दूसरे से, ठीक है ना, तो आपको रिलेट करने आना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि इस रिलेशंस का यूज करके हम लोग बना रहे होंगे काफ़ी मज़ेदार तरीके से, एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से। यार चीज़ों को ना मतलब निराश नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है ना, मज़े से समझना है सब चीज़ों को अच्छे से, ठीक है ना। तो बात ध्यान रखो यार, अच्छे से समझना है चीज़ों को, एकदम मस्ती मजाक के साथ पढ़ते चलो। क्वेश्चन देखो कि tan थीटा इक्वल्स टू 8/15 है। अब देखिए भाई साहब, क्वेश्चन देख के तो लगा ही होगा एक पल के लिए झटका कि क्या ही पूछ लिया गया हमसे, कि tan थीटा इक्वल्स टू 8/15 है। हमसे पूछ लिया गया कि 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। एक्सप्रेशन देख के ही डर गए, बोले ना होगा हमसे क्वेश्चन, ना हम तो नहीं करने जा रहे हैं क्वेश्चन। ये चीज़ अगर नहीं आया है जिन बच्चों के दिमाग में, बहुत अच्छा बात है, शाबाशी मेरे तरफ से कि नहीं हम तो करेंगे। और जो लोग ऐसा सोच लिए कि नहीं करेंगे, यार आपको भी करना है, ठीक है ना, अप्रोच सीखिए। एक्सप्रेशन से डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन लेने का जो फीचर मैंने आपको बताया था वो बहुत ही यूजफुल चीज़ है और वो आना चाहिए। अब तक आप लोग ये बात 10th में आ चुके हो यार, अब आप लोगों को ये बात अच्छे से पता चल जाना चाहिए कि कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग। चीज़ें कॉमन दिखती हैं तो उसको कैसे कॉमन टर्म को बाहर करते हैं हम लोग, काट रहे होते हैं उसको, हटा रहे होते हैं उसको, फेंक रहे होते हैं उसको, एक्सप्रेशन से निकाल के चल जा, तुम्हारा काम नहीं है, तुम मत रहो यहाँ। तो जब तक चीज़ समझ में अच्छे से ना आए ना, तब तक फील नहीं आएगा, तब तक चीज़ मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चंस पे देखते हैं। एक्सप्रेशन है 2 + 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा अपन 1 + cos थीटा इंटू 2 - 2 cos थीटा।
ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इस कैटेगरी के अंदर बता रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि इस तरीके से आप इसको इतना शिद्दत से समझ लीजिए कि आपको जहां कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन दिखे ना, आप आंख मूंद के बोलो नहीं यार मैं तो करूंगा इस क्वेश्चन को, एकदम मेरा आंसर्स भी आएगा, मैं प्रूव भी कर रहा हूँ, मैं फाइंड भी कर रहा हूँ। रिलेशन अभी फिलहाल जैसे पिछले क्वेश्चंस में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर देखते मेरे दिमाग में एक क्लिक किया कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में एक रिलेशन है, तो हम लोग अप्रोच कर लिए कि रिलेशंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। यहाँ पे हमको वो चीज़ नहीं दिख रहा है पहला स्टेप में एक्सप्रेशन से, तो हम लोग tan का वैल्यू 8/15 है तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और साइन कॉस निकालेंगे और उसको पुट करेंगे, लेकिन सख्त हिदायत है नहीं करना है वो काम। देखिए क्यों। 2 इस एक्सप्रेशन में से अगर 2 कॉमन निकाल लो आप तो क्या ये 1 + sin θ लिखा हुआ है। अब बहुत लोगों को चीज़ क्लियर हो गया होगा, मल्टीप्लाई करा के देखो आप 2 sin θ, ठीक है, इंटू 1 - sin θ, 1 + cos θ को एज इट इज रहने दो और इसमें से भी 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लो तो ये 1 - cos θ, मतलब ये मल्टीप्लाई है ना, 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप गौर से देखो तो सारा मल्टीप्लाई में टर्म है 2 इंटू दिस 1 + cos θ इंटू 2 इंटू दिस, तो क्या 2 और 2 खत्म हो गया, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अब तो यार जादू ही हो गया, 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ बाई 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। अब तो मैथ्स मैजिक, मैथ में मैजिक हो गया, 2 कॉमन निकाले काटे, अब a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b। बहुत लोगों को तो समझ में आ भी गया होगा कि क्या मैजिक हुआ। 1 + sin θ इंटू 1 - sin θ, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज a + b इंटू a - b बराबर a² - b², मतलब 1 - sin² θ, a + b इंटू a - b मतलब 1 - cos² θ। अब जिनको याद है ये रिजल्ट कि sin² θ प्लस cos² θ 1 है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है कि 1 - sin² θ को वो जल्दी से cos² θ लिखेंगे और 1 - cos² θ को जल्दी से वो sin² θ लिख रहे होंगे और बोलेंगे कि ये cos² θ बाई sin² θ ये cot² θ है, मतलब कि ये 1/tan² θ है और tan θ का वैल्यू 8/15 हमको पता था, मतलब कि tan² θ का वैल्यू 8/15 का स्क्वायर हो गया, मतलब 64/225 हो गया। अब tan² θ का वैल्यू पुट कर देंगे और 225/64 निकाल लेंगे। हुआ ना जादू। और जादू का शुरुआत कहाँ से हुआ, जादू का शुरुआत बस पहला स्टेप में हुआ। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में ही जो था ना वो मैजिक था, फर्स्ट स्टेप में ही यार मैजिक है, पहला स्टेप में ही मैजिक था, बाकी सब तो कुछ भी नहीं है। बाकी सब तो ये देखने के बाद तो मैं आपको करके दे दूंगा, आप भी कहोगे। जो लोग, जिन लोगों को पहले डर के भाग रहे थे ना, वो लोग कोई पहला स्टेप करने के बाद अगर हम दे दे तो कहेंगे भैया आप तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लगाना है, आंसर पाना है। और जो लोग नहीं भाग रहे थे वो लोग तो हार्ड वर्किंग लोग हैं, उन लोगों को तो कुछ कहना नहीं, सैल्यूट है उन लोगों को। तो सब लोग हार्ड वर्किंग बनो, ठीक है ना। और विजुअलाइज करने आना चाहिए चीज़ों के साथ, कैसे खेल रहे हैं हम लोग। मैथ्स फील का चीज़ है, ठीक है ना, फील लेके पढ़ो एकदम। तो इस वीडियो में यार इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना दूसरा कैटेगरी कवर कर रहे होंगे, वो कैटेगरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है ना। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि वो कैटेगरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उसमें आप सीख रहे होंगे यार कि कोई ट्रायंगल वगैरह आपको दे दिया गया हो, उसमें कुछ कुछ फाइंड आउट करना टाइप चीज़, ठीक है ना, वो हम लोग तब का तब देखेंगे। इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। क्वेश्चंस लगाना आप स्टार्ट करो। कैटेगरी वाइज करने का पर्पस ही बस इतना सा था ताकि आपको ये बात पता चलता रहे कि ये कैटेगरी के अंदर ऐसा क्वेश्चंस है, इसके करने का ये तरीका होता है। आपको जहां भी उस तरीके का क्वेश्चन दिखे आप फटाफट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, एकदम कि नहीं ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा, इसका तरीका सर ने मुझे सिखाया था, भैया ने मुझे सिखाया था, ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल है, आके पूछ लो वहाँ, या फिर कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके पूछ लो मेरे से। और क्वेश्चंस एकदम अच्छे तरीके से करते रहो। प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो जाके एक बार देखो, कॉन्सेप्ट्स मतलब सारा अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत लोग ये होगा कि जो लोग बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि एग्जांपल्स कराया जा रहा है, भैया एग्जांपल्स बता रहे हैं तो हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी जल्दी,
ये सीख लेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं आपको जो रिलेशंस हम लोग पढ़े हैं ना, उसका जो प्रूफ वगैरह पढ़े थे उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ था, उसमें बहुत अप्रोच छिपा हुआ था, ठीक है ना। वही सब चीज़ हम लोग यहाँ पे एकदम निकाल के निचोड़ के ला रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जाकर रिवाइज करो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।